राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हमारे सबसे खास कार्यक्रम हल्ला बोल का। कहते हैं जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है, जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती है गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल के इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात करेंगे शीतलहर को लेकर। घने कोहरे और शीतलहर ने पूरे उत्तर भारत को इस वक्त अपनी चपेट में लिया हुआ है। हरियाणा में भी घना कोहरा छाया हुआ है। सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, भिवानी, फतेहाबाद समेत करीब दर्जन भर जिलों में विजिबिलिटी लगभग जीरो है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। अलर्ट वाले जिलों में वाहनों को लाइट जलाकर और धीमी गति से चलाने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पंचकुला, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, भिवानी और चरखी दादरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें हल्का कोहरा पड़ सकता है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी भी जारी की है। इन जिलों में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी जिले शामिल हैं। इस सर्दी से कैसे बचा जा सकता है या इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, इसको लेकर आप भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर को लेकर उस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी राय आप हमसे साझा कर सकते हैं। तो इस हफ्ते इंडिया न्यूज की यह खास मुहिम शीतलहर और कोहरे को लेकर कि किस तरह से अगर हम बात करें पूरे हरियाणा की तो इस वक्त हरियाणा के दर्जन भर जिले ऐसे हैं जहां इस वक्त डबल अटैक ठंड का देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की। गुरुग्राम, पानीपत, चरखी दादरी, बहादुरगढ़, पलवल, भिवानी और अंबाला की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां सुबह से लेके शाम तक और फिर शाम से लेके अगली सुबह तक सिर्फ और सिर्फ धुंध नजर आ रही है। विजिबिलिटी बिल्कुल कई जगहों पर जीरो हो चुकी है। वाहन चालकों के लिए ये बड़ी परेशानी और एक बड़ा चैलेंज भी इस वक्त ये नजर आ रहा है। गाड़ियां सड़कों पर रेंगने को मजबूर हो गई हैं। तो हमारे पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जिले सिंह जी। जिले सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे जनता को, क्या समझाना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो डबल अटैक इस वक्त ठंड का पड़ रहा है उसमें वो कैसे खुद को सुरक्षित रखें, कैसे अपने आप को वो सेफ रखें? हेलो जी, जिले मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ। आपका स्वागत है सारी टीम का कि ऐसे पेचीदा मुद्दे आप उठाते हैं जो कि समाज में जो है काफी परेशान करते हैं। सर्दी हर समय आती, हर साल आती है, तो इसमें यही है कि एक तो इंसान का स्टेमिना जो है बहुत कम हो गया है क्योंकि हमारा खाद वगैरह ये वो खाना जो है वो भी सही नहीं है। दूसरे जो अटैक है पर्यावरण का वो तो बहुत ही परेशान कर रहा है, खास करके बच्चों को, बूढ़ों को, यानी कि हर जीव को करता है। तो दूसरे बात यह है कि जो गरीब इंसान है, जो बेचारे घर नहीं बना पाते, तो यहाँ गलियों में घूमते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, स्टेशन पर घूमते हैं, उसके लिए मैं प्रशासन से अर्ज करूंगा कि ऐसे मौसम में जहाँ के ठंड भी ज्यादा है, पर्यावरण भी ज्यादा है, तो उसके तरफ ध्यान दें। उनके लिए कोई न कोई इंतजाम करें, शेल्टर वगैरह बनाएं और शेल्टर सुविधा के साथ हो और सिक्योरिटी हो। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जिले सिंह जी हमें इस विषय पर कॉल करने के लिए। तो कॉलर्स भी लगातार हमें कॉल कर रहे हैं और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है अंबाला से। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? लगातार ठंड और कोहरे का जो सितम है वो बढ़ता ही जा रहा है। सुरेंद्र सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए, तो सुरेंद्र सिंह जी से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम अपने सभी दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस पूरे विषय को लेकर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि वो किस तरह से इस धुंध और कोहरे में, इस शीतलहर में एक जो अपनी यात्रा है वो सुरक्षित करे, उसके लिए आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहते हैं वो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। क्योंकि इस वक्त ठंड का जो डबल अटैक है वो नजर आ रहा है। रात में घना कोहरा हो रहा है, सुबह के वक्त भी काफी ज्यादा जो कोहरा है वो नजर आ रहा है। डेंस फॉग इस वक्त नजर आ रहा है सड़कों पर। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो कई जगहों पर और कई जिलों में विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो चुकी है, बिल्कुल जीरो हो चुकी है। सड़कें तक लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में वाहन चालकों के लिए ये बेहद परेशानी वाला ये महीना रह रहा है, क्योंकि लगातार जो फॉग है वो बढ़ता जा रहा है। धुंध इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को 1 मीटर या 2 मीटर तक भी कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जो वाहन चालक हैं बहुत सतर्क होके उन्हें सड़कों पर गाड़ी चलानी पड़ रही है। फॉग लाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर और फॉग जिस तरह से बढ़ रहा है, कोहरा जिस वजह से बढ़ रहा है, जिस तेजी के साथ फॉग लाइट भी कई जगहों पर काम नहीं कर रही है, क्योंकि लोगों को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। सामने से गुजर रही गाड़ियां तक लोगों को नजर नहीं आ रही हैं। तो हादसों से बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। प्रशासन भी अपील कर रहा है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर तभी निकले जब मौसम थोड़ा साफ हो, जब कोहरा कम हो। तो हरियाणा में अगले 5 दिनों तक धुंध का अलर्ट रहने वाला है। धुंध में सावधानी बेहद जरूरी है, वाहन चालकों के लिए भी, पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी। इंडिया न्यूज की खास मुहिम खास तौर पर वाहन चालकों के लिए अपनी सुरक्षा का ध्यान बिल्कुल रखें, किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, क्योंकि इस वक्त छोटी सी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। तो सड़कों पर जो पहिए हैं वो थम चुके हैं। हरियाणा में बात करें तो कोहरा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है। बिल्कुल घना कोहरा इस वक्त हरियाणा में पड़ रहा है। वाहन चालकों के लिए भी ये परेशानी का सबब बना हुआ है। सुबह के वक्त घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। यहाँ पर हम आपको कई जिलों की भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो कोहरा है वो यहाँ नजर आ रहा है। सुबह कोहरा और जीरो विजिबिलिटी की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो हमारे दर्शक लगातार कॉल कर रहे हैं इस विषय पर और अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, हरियाणा में ठंड ने अपना सितम, अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पूरे प्रदेश में सर्दी के इस सीजन में सबसे कम तापमान भी इस हफ्ते रिकॉर्ड किया गया है। तो मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पानीपत में 4.3 डिग्री, महेंद्रगढ़ में 4.5, नारनौल में न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री, भिवानी में 6 डिग्री, सिरसा में 6.5 डिग्री, रोहतक में 5.8 डिग्री, फरीदाबाद में 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी जिलों में जो घना कोहरा है वो पड़ने का अनुमान लगाया है।
मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां ठंडी हवाएं यानी कोल्ड वेव भी चलेंगी और ऐसे में ठंड का डबल अटैक देखने को मिलेगा। और हमारी अगली कॉलर सुनीता रानी जिन्होंने मैं कॉल किया है सिरसा से। सुनीता जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगी इस विषय को लेकर, खासतौर पर जिस तरह से लगातार घना कोहरा छाया हुआ है? पहन के रखे, शील्ड पहन के रखे, सभी को अपने बड़े बच्चों और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। बड़े बच्चों का ध्यान रखे, काम हो तो बाहर निकले, नहीं तो नहीं निकले। जी हाँ जी। जो वाहन चालक है जो इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, उन लोगों को क्या सुझाव आप देना चाहेंगी? उनके लिए यही है जी, थोड़ा आराम से चलाएं, धीरे चलाएं, अपना हेलमेट वगैरह पहन के रखें और अपना सिर ढक के रखें। ठंड तो ना हो, सिर में ठंड लगेगी तो बाकी बॉडी को भी ठंड लग सकती है। चलिए ठीक है सुनीता जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हमें बताने के लिए। तो हरियाणा में अगले 5 दिन धुंध का अलर्ट जारी कर दिया गया है। धुंध में सावधानी भी बेहद ज़रूरी है, ख़ासतौर पर जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। सावधानी शारीरिक तौर पर भी रखने की ज़रूरत है, सावधानी वाहन चालकों के लिए भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि धुंध है, कोहरा है, साथ ही साथ पॉल्यूशन भी है। तो ऐसे में प्रशासन भी अपील कर रहा है कि जितना हो सके कम से कम ही घर से बाहर निकले। अगर फिर भी आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो तमाम एहतियात को फॉलो करें। ख़ासतौर पर जो वाहन चालक हैं वो अपनी रफ्तार धीमी ही रखें। रफ्तार धीमी रहेगी तो हादसों में कमी भी आएगी और कैजुअलिटी के भी चांसेस कम होंगे। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सुबे सिंह। सुबे जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? नमस्कार जी। बहुत अच्छा मुद्दा अपना जनता के लिए, उसके बचाव के लिए, सावधानी बरतने के लिए। पहली बात तो यह है कि जहाँ ऑफिस वगैरह में जाते हैं, अपने काम से जाते हैं, उनका टाइम अगर 10 बजे के आसपास कर दिया जाए तो होता है। दूसरा यह है कि घर से कभी निकले जो खास काम हो। तीसरा यह है जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है, चाहे पर्सनल व्हीकल हो चाहे तो कोई भी हो, वो गाड़ी जो है हर तरह से जो अपना वो सही होती है और स्पीड जो है वो बहुत कम स्पीड से चलो, इंडिकेटर वगैरह देखो तो अच्छी बात है। जहाँ भी रोकना हो वहाँ पे पूरा कोई इंडिकेशन देनी चाहिए ताकि पीछे से या आगे से आने वाली गाड़ी में जो है टकरा न जाए। तो मेरा तो यही है प्रशासन से भी कि रोड के ऊपर आप पुलिस वगैरह, पुलिस की गश्त है, फर्स्ट एड वगैरह है और ये क्या कहते हैं एम्बुलेंस गाड़ियां वगैरह हैं, ये जो है वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए ताकि किसी प्राणी के अगर किस तरह से हो नहीं जाए तो उसको टाइम में जो है एक मदद मिल सके और उसकी जान बचाई जा सके। ये जो हो रहा है इसके साथ पर्यावरण भी है, तो ये डबल मार है। इसमें जो है हमें कपड़े वगैरह के लिहाज से और हर तरह से जो है ना। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुबे सिंह जी हमें इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए और कॉल करने के लिए। तो गुरुग्राम में सर्दी का कहर लगातार जारी है। पारा 10 डिग्री तक लुढ़क गया है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। वाहन चालकों को हेडलाइट ऑन रखने और रफ्तार धीमी रखने की सलाह दी गई है। वहीं ठंडी हवाओं की वजह से कंपन भी बढ़ गई है। गुरुग्राम में इस वक्त 10 डिग्री की ठंड, घना कोहरा और प्रदूषण की चादर, ट्रिपल अटैक लोगों को इस समय झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय सुबह का वक्त है और सुबह के समय में घना कोहरा सड़कों पर नजर आ रहा है। आप साफ तौर से तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं
ये गुड़गांव का नेशनल हाईवे 48 है, जो कि दिल्ली से जयपुर की ओर ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो जा रही हैं, और तमाम गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी आप साफ तौर से देख सकते हैं। हालांकि रफ्तार बेहद धीमी है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण गाड़ियां जो है वो जिस स्पीड से इस नेशनल हाईवे 48 पर चलती हुई नज़र आती थी वो इस समय स्थिति नहीं है। सभी गाड़ियों ने हेडलाइट ऑन की हुई है, ताकि विजिबिलिटी जो सड़कों पर कम है उस हेडलाइट से वो अपनी गाड़ी को चला सके। ये तस्वीरें गुड़गांव की इस समय सुबह की है। आसमान पर सफ़ेद चादर इस समय नज़र आ रही है। खासकर दोपहिया वाहन अपने आप को इस सर्दी से बचने के लिए जैकेट का सहारा ले रहे हैं, मफलर का सहारा ले रहे हैं, टोपी का सहारा ले रहे हैं, स्वेटर का सहारा ले रहे हैं, जो भी शरीर को ढकने के लिए वस्त्र होते हैं, ताकि उन्हें इस सर्दी से दो चार ना होना पड़े। तमाम वो लोगों ने अपने अब वस्त्र निकाल लिए हैं, ताकि इस बढ़ते ठंड से बचा जा सके। इस समय 10 डिग्री तापमान है, जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोगों को इससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर भी ये सलाह दे रहे हैं कि क्यों इस समय सर्दी जो बढ़ रही है, जो ठंड हवाएं चल रही हैं, उससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। यदि आप निकल भी रहे हैं तो अपने शरीर को ढक कर निकलें, क्योंकि आप इससे कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इस समय लोगों को गले में खराश, आँखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा, एलर्जी जैसी बीमारियां का सामना करना पड़ रहा है, और डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि इससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो फिलहाल ये तस्वीरें गुड़गांव की सड़कों की, जहां पर इस समय घना कोहरा नज़र आ रहा है। पार्कें सुनसान हैं, क्योंकि इस समय ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवा के कारण लोगों को बीमारियां ना लगे, इसलिए लोग भी इस समय पार्कों में जाने से बच रहे हैं। आज सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है। वर्किंग डे के कारण सड़कों पर जो ट्रैफिक की स्थिति है वो भी बेहद ज़्यादा है, क्योंकि लोग पब्लिक वाहन ना इस्तेमाल कर प्राइवेट वाहन इस्तेमाल करते हैं। हर गाड़ी में सिंगल व्यक्ति नज़र आ रहा है। तो इस समय लोगों को खुद इस ठंड से बचने की ज़रूरत है, ताकि इस ठंडी हवाओं से वो बच सकें, अपने आप को शरीर से ढक सकें, ताकि बढ़ती सर्दी के कारण उनको बीमारियों का सामना न करना पड़े। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों को जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में पड़ रहे घने कोहरे की वजह से सड़क, हवाई और रेलवे तीनों ही तरह के यातायात पर बुरा असर पड़ता देखा जा रहा है। हवाई यातायात बुरी तरह से चरमरा सा गया है, और जिस तरह की जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक कई सारी फ्लाइट्स न केवल देरी से चल रही हैं बल्कि कई रद्द की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन यातायात की बात करें, यानी रेलवे यातायात की बात करें, तो रेल तक इसी तरह से घना कोहरा, घनी धुंध वो व्याप्त रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा। तो हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल बस इतना है। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। अदरक की हुई